जीत के अल्पाज यूट्यूब चैनल में सभी विद्यार्थियों का बहुत बहुत स्वागत है। गणित की दैनिक ऑनलाइन क्लासेस, हर दिन नया टॉपिक। पिछला जो हमारा वीडियो था हमने कुछ बात की थी सर्वांग क्षमता के बारे में, उसका अर्थ है, जानकारी है, उसके प्रतिबंध क्या हैं, सब कुछ आपको विस्तार से बताया। आप हमारे पिछले वीडियो देख के सर्वांग क्षमता के बारे में पूरी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। आज उससे संबंधित जो उससे जुड़ा हुआ है अगला जो टॉपिक है समरूपता, उसके बारे में अपन अध्ययन करेंगे। समरूपता क्या होती है, उसका अर्थ क्या है, क्या क्या उदाहरण है, उनके बारे में अपन आज जानकारी प्राप्त करेंगे। कि समरूपता क्या होती है और अपन समरूपता को किस प्रकार है वो समझ सकते हैं। अपने आसपास ऐसे बहुत सारे उदाहरण देखे होंगे जो समरूपता को दर्शाते हैं, समरूपता को है वो परिभाषित करते हैं। बहुत सारे उदाहरण ऐसे देखे अपने जो इस समरूपता को दर्शाते हैं। सबसे पहले क्या करें, आप इसकी देखेंगे परिभाषा। समरूपता पहले इसकी परिभाषा देखिए, इसका अर्थ क्या है वो अपन समझेंगे। अपन कोई भी दो आकृतियों की तुलना करें, यानी वे आकृतियां जिनका आकार समान हो किंतु माप अलग अलग हो। सर्वांश में क्या होता था कि आकार और माप दोनों एक समान होते थे। समरूपता में इसमें एक भाग है वो अलग हो जाएगा। कौन सा? आकार तो समान होगा, माप अलग होगा। तो इसमें अपन लिखेंगे ऐसी दो आकृतियां, ये आकृतियां कितने भी हो सकती हैं, दो आकृतियां जिनका आकार समान तथा माप भिन्न भिन्न, माप भिन्न है ना, अलग, वे आकृतियां समरूप कहलाती है। समरूप आकृतियां जिसके बारे में अपन पढ़ेंगे, समरूपता, इसको अपन देखेंगे। इसमें क्या होगा, समरूपता में एक आकार और माप। आकार तो इसका होगा समान और माप इसमें हो जाएगा भिन्न। माप अलग अलग हो सकता है, वह समरूपता को दर्शाए। और आकृतियां अपन ले सकते हैं अपने आसपास, बहुत सारे उदाहरण हैं। यानी ऐसी दो आकृतियां जिनका आकार समान है, माप भिन्न अलग है, वे आकृतियां समरूप आकृतियां कहलाती हैं। समरूपता का अर्थ यही है कि आकार समान होगा और माप है वो भिन्न भी। अपन इसके उदाहरण देख सकते हैं। मुख्य बिंदु आकार है और एक माप, आकार समान हो जाएगा और माप है वो भिन्न हो जाएगा, समरूपता। अब इसका अपन पहले चिन्ह देखें, संकेत क्या होता है। समरूपता को जो चिन्ह होता है इस प्रकार अपन दर्शाते हैं। नीचे दो लाइनें आते ही बराबर आते ही वो सर्वांश हो जाएगा। जैसे अपन बराबर का चिन्ह हटाएंगे तो वह समरूप हो जाएगा। अब इसके कुछ उदाहरण जैसे देखिए, सभी वर्ग समरूप होते हैं, समरूप होते। नंबर 2, सभी वर्ग समरूप होते हैं, और पूरा बताएंगे विश्लेषण से। नंबर 3, सभी समबाहु त्रिभुज समरूप होते हैं। ये इसके समरूपता के उदाहरण है। अपन देखिए, समझिए पहले कि सभी वर्ग, अब वर्ग अब पता ही है, छोटा बड़ा कैसा भी हो सकता है। ये सभी वर्ग समरूप होते हैं। समरूप में दो ही शर्त है, आकार समान। इन सब का आकार समान है क्योंकि आकार वर्ताकार है। माप भिन्न,
माप अलग अलग है। इसकी त्रिज्या बड़ी है, इसकी त्रिज्या और छोटी, इसकी त्रिज्या और छोटी, त्रिज्या कम होती जाएगी। माप अलग अलग है परंतु इसका आकार समान है। अपने आकार समान है और माप भिन्न भिन्न है, इसका मतलब वह समरूप है। तो सभी वर्त समरूप होते हैं। दूसरी बात अपन देखिए, इसका उदाहरण हो जाएगा सभी वर्ग। वर्ग की अपन अगर बात करें, देखिए जैसे ये वर्ग है, छोटा इसका और बना लेते हैं, इससे छोटा और बना लेते हैं, ये 3 वर्ग हो जाएगा। अपन जानते हैं कि वर्ग की सभी भुजा बराबर होती है, तो सभी वर्ग समरूप मतलब आकार समान है, सभी वर्गाकार है, सबकी भुजाएं समान है, परंतु इसका माप अलग अलग है। ये बड़ी भुजा है, इसकी छोटी भुजा है, इसकी छोटी भुजा है। तो ये भी क्या है, सब समरूप है। सभी वर्ग समरूप होते हैं, सभी वर्त समरूप होते हैं, सभी समबाहु त्रिभुज। अब समबाहु त्रिभुज के बारे में अपन जानते हैं, ऐसा त्रिभुज जिसकी सभी भुजाएं बराबर हो, तीनों भुजाएं समान हो, समबाहु त्रिभुज। तो त्रिभुज का भी अपन उदाहरण देख सकते हैं, ये बड़ा है, इससे छोटा त्रिभुज है, इससे और छोटा देख सकते हैं। तो सभी समबाहु त्रिभुज मतलब त्रिभुज की तीनों भुजाएं समान है, तो आकार तो समान हो जाएगा, त्रिभुजाकार है, माप अलग अलग है। इसका मतलब सभी समबाहु त्रिभुज भी समरूप होते हैं। अपन देख सकते हैं उदाहरण से लिए, जैसे ये वर्ग है, ये 2 वर्ग आपके सामने हैं, एक बड़ा वर्ग एक छोटा वर्ग है। अब समरूप है क्यों? क्योंकि इसका आकार समान है, दोनों वर्गाकार है, माप अलग अलग है, इसकी भुजा बड़ी है, इसकी भुजा छोटी है। तो सभी वर्ग है। इस प्रकार अपन वर्ग दे सकते हैं, बना सकते हैं आकृति। समबाहु त्रिभुज के उदाहरण देख सकते हैं, अपने आसपास बहुत सारी वस्तुएं हैं। अब अपन रेखाखंड होते हैं, रेखाखंड भी होते हैं क्या, जैसे एक रेखाखंड ये, दूसरा इससे बड़ा रेखाखंड भी है, वो समरूप हो जाएंगे क्योंकि आकार समान है, रेखाखंड माप अलग अलग है, छोटा बड़ा है, तो ये भी है वो समरूप हो जाएंगे। तो समरूप की शर्त एक ही है कि ऐसी 2 आकृतियां जिनका आकार समान होना चाहिए, आकार उसका आकार से कैसा वह तो समान होना चाहिए, छोटा बड़ा उसका, और माप भिन्न हो, उसकी जो साइज है वो अलग अलग हो, समरूप कहलाएगा। जैसे अपने एक बुक है, किताब है, एक कॉपी है, दोनों का आकार समान है, माप अलग अलग है। आप दरवाजे देख सकते हैं, दरवाजों की तुलना आप खिड़की से कर सकते हैं। कोई भी अपने आसपास बहुत सारी वस्तुएं हैं जिसकी अपन तुलना कर सकते हैं, परंतु शर्त मुख्य ये रहेगी कि आकार समान, माप भिन्न भिन्न, समरूप कहलाएगा। और ये समरूप का चिन्ह है, बीच में लगाते हैं अपन। अब इसमें एक और आता है कि अगर अपने पास बहुभुज दे रखे, ये तो कोई आकृतियां दे रखी है, उसके लिए त्रिभुज के बारे में अपन देखा, समबाहु त्रिभुज के बारे में। अब अगर बहुभुज दे रखा है और बहुभुज समरूप कब होंगे उसके बारे में अपन उस अध्ययन करते हैं। उसका प्रश्न भी परीक्षा में पूछा जाता है, यानी 2 बहुभुज अपन को दे रखे हैं, वह समरूप किस स्थिति में होंगे ये अपन को पता करना। मुख्य बात इसमें जो उदाहरण आप देख सकते हैं अपने आसपास भी, और इसका अपन पता लगा सकते हैं। अब अपन 2 बहुभुज हैं, बहुभुज बहुभुज 2 दे रखे हैं, भुजाओं की समान संख्या वाले, यहां पर लिखेंगे भुजाओं की समान संख्या वाले, समान संख्या वाले 2 बहुभुज समरूप होते हैं। भुजाओं की अगर समान संख्या है तो 2 बहुभुज समरूप होंगे यदि नंबर फर्स्ट संगत कोण बराबर, संगत कोण बराबर है। नंबर 2
संगत भुजाएं समानुपाती हो। ये दोनों शर्त अगर अपने लागू हो रही तो भुजाओं की समान संख्या वाले बहुभुज समरूप होंगे। ये प्रश्न कई बार आता है कि भुजाओं की समान संख्या वाले दो बहुभुज समरूप होते हैं। कब होंगे? संगत कोण बराबर। अपन तुलना करेंगे तो उसके जो संगत कोण है वो बराबर होने से और संगत भुजाएं समानुपाती। एक एग्जांपल करते हैं, आपको पूरा समझ में आ जाएगा। जैसे ये भुजाओं की समान संख्या वाले अपन दो बहुभुज लेते हैं, एक बड़ा और एक छोटा ले सकते हैं। अब इसमें जैसे ये एबीसीडी और ये PQRS वर्ग है तो इसका प्रत्येक कोण 90 डिग्री हो जाएगा। भुजाओं की समान संख्या माना कि ये 2 है सेंटीमीटर और ये 4 सेंटीमीटर। अब इसकी देखिए, भुजाओं की समान संख्या वाले दो बहुभुज समरूप होते हैं यदि नंबर फर्स्ट संगत कोण बराबर है। संगत कोण देखिए, जैसे P A के बराबर, Q B के बराबर, R C के बराबर और S B के बराबर, क्योंकि प्रत्येक कोण 90 डिग्री समकोण है। तो कोण P वह A के बराबर, कोण Q B के बराबर, कोण R C के बराबर और कोण S व D के बराबर। ये तो संगत कोण आ जाएगा, क्योंकि तुलना करें अपन P A B C D P Q R S, इसकी तुलना P Q R की अपन A B C D से तुलना करें तो संगत कोण बराबर है 90 डिग्री है सभी। अब भुजाएं समानुपाती, अगर इसका अनुपात निकालें कैसे? PQ बटा AB, अगर अपन PQ बटा AB निकालें तो PQ 2 है और AB 4 है। अपन देखेंगे तो 1 बटा 2। BC बटा अपन लेते हैं तो QR, यानी QR बटा BC तो 2 बटा 4 इसमें भी आ जाएगा तो 1 बटा 2। इसी प्रकार अपन लेते हैं अगर RS बटा CD, RS बटा CD इसमें भी 2 बटा 4 1 बटा 2 आ जाएगा। लास्ट में PS बटा AD, PS बटा AD मतलब 2 बटा 4 इसमें भी 1 बटा 2। तो अपन यहाँ देख सकते हैं कि भुजाओं की समान संख्या वाले दो बहुभुज समरूप होते हैं। नंबर फर्स्ट संगत कोण बराबर। ये कोण अगर बराबर आ रहे कितने भी डिग्री हो सकते हैं, जरूर नहीं 90 डिग्री, परंतु संगत कोण बराबर होंगे। तो पहला नियम अपने संगत कोण बराबर हो गए। ये सभी संगत कोण है, ये संगत कोण हो जाएंगे और ये संगत भुजाएं समानुपाती। इसका जो अनुपात लेंगे वो बराबर आएगा, समानुपाती। AB का अनुपात PQ का AB से लिया, BC QR का BC से, RS का CD से और इसका D। तो अनुपात देखिए सबका 1 बटा 2 1 बटा 2 1 बटा 2 1 बटा 2। संगत भुजाएं समानुपाती, अनुपात बराबर होगा तब दोनों त्रिभुज हो जाएंगे समरूप। इसको अपन समरूप कह सकते हैं क्योंकि आकार बराबर हो जाएगा, माप अलग नहीं हो सकता, परंतु शर्त ये रहेगी कि संगत कोण बराबर है और संगत भुजाएं समानुपाती। तो इस प्रकार अपन समरूपता के बारे में पता कर सकते हैं। ये सामान्य जानकारी है, इसका जो अर्थ है, इसके जो उदाहरण है और बहुभुज के जो अगला जो हमारा टॉपिक होगा, हमारा जो वीडियो होगा, हम समरूपता के कुछ गुणधर्म क्या है, इसके जो प्रतिबंध क्या है उनके बारे में अध्ययन करेंगे। आप इस जानकारी को अध्ययन करना है, पूरा समझना है समरूपता के बारे में और समान सम जो हमारा पिछला वीडियो था उसको भी आप एक बार जरूर देखिए, तो इसका संबंध इससे होता है आकार और माप वाला। और इन वीडियो को आप अधिक से अधिक विद्यार्थी तक पहुंचाएं। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, क्योंकि जब भी हमारा अगला वीडियो आएगा आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा बिना कुछ सर्च किए। धन्यवाद।